नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आईआरएस अधिकारी वित्त मंत्री को सस्पेंड करवाने चले थे, लेकिन खुद ही सस्पेंड हो गए, वो भी रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले। केंद्रीय वित्त मंत्री से पंगा लेना आईआरएस अधिकारी बी बालामुरुगन को इतना भारी पड़ जाएगा, ये उन्होंने तो क्या, किसी ने नहीं सोचा होगा। अब आप समझ सकते हैं कि इससे अधिकारी को कितना ज्यादा नुकसान हो गया। जैसे ही खबर आई कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी बी बालामुरुगन को 29 जनवरी को सस्पेंड कर दिया गया, राजनीति के जानकारों के तो कान खड़े हो गए। राजनीति के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया। लोग तंज कसने लगे कि निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग करना अधिकारी को थोड़ा नहीं, बहुत महंगा पड़ गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि बालामुरुगन को उनके सस्पेंशन का जो आधिकारिक नोटिस भेजा गया है, उसमें कोई कारण नहीं बताया है कि आखिर उन्हें रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले निलंबित क्यों किया गया है। हालांकि नोटिस में साफ साफ लिखा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि बालामुरुगन 31 जनवरी को रिटायर होने वाले थे। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स को और सीमा शुल्क बोर्ड ने 29 जनवरी को ही आदेश जारी कर दिया। अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं तो आपको याद होगा, बालामुरुगन का नाम उस समय सुर्खियों में आया था जब बालामुरुगन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था और उन्होंने अपने इस पत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आलोचना की थी और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। उन्होंने पिछले साल जुलाई में 2 दलित किसानों को प्रवर्तन निदेशालय के समन के मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की मांग की थी। तो चेन्नई में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के डिप्टी कमिश्नर के पद पर काम कर रहे बालामुरुगन ने 2 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सनसनी मचा दी थी, क्योंकि अपने पत्र में उन्होंने सीधे सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की मांग उठाई थी और उन्होंने वित्त मंत्री पर ईडी को भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित शाखा में बदलने का गंभीर आरोप लगाया था। अपने पत्र में उन्होंने ईडी की तरफ से जारी किए गए उस समन का जिक्र किया था जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के सेलम जिले के 2 दलित किसानों को जारी किया गया था। अब ये पूरी घटना इन्हीं 2 दलित किसानों से जुड़ी हुई है। ये 2 किसान 72 वर्षीय एस कन्नैयन और 67 वर्षीय एस कृष्णन थे, जिन्होंने सेलम के पूर्वी विंग के एक सीनियर भाजपा नेता जी गुणशेखर पर उनकी जमीन को अवैध रूप से हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया था। इसके बाद जुलाई 2023 में ईडी ने किसानों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में समन जारी कर दिया। अब सबसे खास बात यह थी कि इस समन और प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट में उनकी जाति का उल्लेख किया गया था, जो पहली सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर के बराबर होती है। यह समन इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो गया, जिससे विवाद बढ़ गया। जांच के बाद 4 जनवरी को ईडी अधिकारियों ने कहा था कि किसान भाइयों एस कन्नैयन और एस कृष्णन के खिलाफ मामला बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस अपराध के आधार पर जांच शुरू हुई थी वो पहले ही हो चुका था। उन्होंने कहा था संघीय एजेंसी का किसानों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद 17 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर बालामुरुगन ने अपने ऑफिस में भूख हड़ताल भी की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी पहले ही केंद्र की मोदी सरकार के निशाने पर आ गए थे। इसके बाद बालामुरुगन ने सरकार से एक और पंगा ले लिया और यह मामला तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, क्योंकि यह जुड़ा था राम मंदिर से। दरअसल जब 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर केंद्र सरकार के कार्यालय आधे दिन के लिए बंद थे, लेकिन बालामुरुगन ने सीतारमण और केंद्रीय राजस्व सचिव को लिखा था कि वो काम करना चाहते हैं। अपने इस लेटर के बाद तो ये सरकार की आंखों में खटक गए और 29 जनवरी तो जब आई तो इन्हें एक लेटर पहुंच गया जिसमें इनके निलंबन का आदेश था। अब लोग मजे ले रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन वाले दिन छुट्टी ना लेना भी सरकार की नजर में अनुशासनहीनता है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार के राज में सिर्फ यस बॉस वाले लोग चाहिए, किसी को अपनी बात कहने या रखने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर अब डिप्टी कमिश्नर बालामुरुगन का भी बयान आ गया है। उन्होंने इसे पूरी तरह बदले की कार्रवाई करार दिया है। अब अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर बालामुरुगन ने कहा कि मैं भी दलित हूं, मैं किसानों की परेशानियों को जानता हूं। वहीं 22 जनवरी को बालामुरुगन ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि वो काम करना चाहते हैं। बालामुरुगन ने कहा था चेन्नई में केवल हमारा ऑफिस ही काम कर रहा था, इससे वो और ज्यादा चिढ़ गए। अब बालामुरुगन का कहना है कि जाहिर तौर पर इन 2 घटनाओं की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया है।
वो मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं जानकारों का ये दावा है कि किसानों को ईडी की तरफ से भेजे गए समन वाले मामले में बाल मुरुगन की पत्नी जी प्रवीणा किसानों की वकील थी। हालांकि अब वो मामला बंद हो चुका है, लेकिन बाल मुरुगन के पत्र ने मोदी सरकार पर सीधा हमला किया था। इस मामले ने बता दिया था कि कैसे बीजेपी के लोग अपने निजी मामलों के लिए ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे इन संस्थाओं का इस्तेमाल भोले भाले लोगों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। यही नहीं, लोगों ने तो ये भी कहा था कि बीजेपी नेताओं के गुंडे ईडी, सीबीआई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इस मामले ने ज्यादा तूल तब पकड़ लिया क्योंकि विपक्ष तो पहले ही बीजेपी सरकार पर ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाता था। विपक्ष का कहना है कि ईडी, सीबीआई के बलबूते मोदी सरकार राज्यों की सरकारें गिरा रही है, सत्ता पलट कर रही है, सेंधमारी कर रही है। इस बीच जब यह मामला आ गया कि एक बीजेपी नेता के कहने पर ईडी ने 2 गरीब दलित किसानों को समन जारी कर दिया, उन पर पैसे की उगाही का आरोप लगा दिया, तो मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई। इसलिए आनन फानन में पहले तो तुरंत ये मामला बंद करवाया गया और अब जानकार कह रहे हैं कि बाल मुरुगन को सरकार से पंगा लेने की सजा दी गई है। आपको बता दें कि किसी भी सरकारी अधिकारी को अगर सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसके पेंशन पर इसका असर पड़ सकता है। यही नहीं, आप जानते ही हैं कि आमतौर पर सरकारी अधिकारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी विभाग में दोबारा काम पर रखा जाता है, लेकिन जब सस्पेंशन हो जाता है तो उस पर भी रोक लग जाती है। यानी एक तरह से कहा जाए तो सीधे तौर पर ये आर्थिक चोट की तरह है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार से पंगा लेना बाल मुरुगन को थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।